हेलो दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और आप सब पढ़ेंगे मेरे साथ बिहार स्पेशल। तो देखते हैं बिहार स्पेशल में कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार का इतिहास से 10-12 क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी का एग्ज़ाम में प्री में, और बिहार का भूगोल से 7 या 8 क्वेश्चन, कला एवं संस्कृति से 1 या 2 क्वेश्चन, बिहार का राज्य व्यवस्था से भी 1 या 2 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से भी 1 या 2, और पर्यटन से 1, और बिहार विभूति से 1 या 2, और फिर बिहार सरकार की योजना से भी कभी 1 कभी 2। तो शुरू करते हैं हम लोग बिहार स्पेशल का परिचय से। बिहार का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा है। बिहार के विषय में हमें पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। बिहार, जिसे प्राचीन काल में बिहार नाम से जाना जाता था, बिहार नाम का पहला प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में जहाँ बौद्ध मठों की अधिकता थी, इसी कारण से इस क्षेत्र को बिहार कहा गया। मगध क्षेत्र का पहला जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में इस प्रदेश के लोगों को कीकट कहा गया है। कीकट निम्न जाति के लोग को कहा जाता था। लगभग 600 ईसा पूर्व देश में 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित था: बज्जी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मगध, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अंग में भागलपुर और मुंगेर। बज्जी, वैशाली, मगध, चंपा, राजगीर और राजधानी। 12वीं सदी में भारत पर तुर्की आक्रमण होता है। इसी समय बिहार को जीतने वाला पहला तुर्की मुस्लिम बख्तियार खिलजी है। मिनहाज सिराज द्वारा लिखी पुस्तक तबकाते नासरी से भी हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। तबकाते नासरी में ही बख्तियार खिलजी के विषय में यह बताया गया है कि उसने बिहार के साथ साथ बंगाल को भी जीता। तुर्की किताबों में बिहार को बिहार कहा जाने लगा। मध्यकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत में बिहार को मिलाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का पहला सूबेदार बनाया। प्रांत का मालिक को सूबेदार कहते थे। मुगल काल के दौरान 1580 में बिहार को एक प्रांत का दर्जा अकबर के द्वारा दिया गया था। मुगलों के अधीन बिहार को रखा गया। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के दौरान बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। 1764 में हुए बक्सर के युद्ध के दौरान बिहार की स्थिति जर्जर हुई। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के घोषणा के अनुसार अब बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के दीवानी वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तब बिहार पश्चिमी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 12 दिसंबर 1911 में सुसज्जित दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के घोषणा के अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने का निर्णय लिया गया। 22 मार्च 1912 को बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग किया गया। इसी उपलक्ष्य में हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार की स्थापना राज्य 1 अप्रैल 1912 को हुई थी। 1 अप्रैल 1936 को बिहार का पहला बंटवारा उड़ीसा के रूप में हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से एक और राज्य का बंटवारा हुआ, झारखंड के रूप में यह बंटवारा हुआ। बिहार के खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से नुकसानदायक रहा। वर्तमान बिहार के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ में साझा होता है, जबकि दक्षिण में झारखंड के साथ। बिहार में पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब हम लोग देखते हैं बिहार के समीप सीमावर्ती जिले। तो उत्तर में कौन कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुपुर, सुपौल और अररिया। और दक्षिण में कौन कौन सा जिला है? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर।
और पूरब में सटा हुआ कौन कौन सा है? पश्चिम बंगाल से सटा हुआ किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। नीचे वाला 8 जिला झारखंड से सटा हुआ है। और पूरब में 3 जिला पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है और नेपाल से सटा हुआ जिला है कितना? 6-7 जिला। और अब हम लोग देखते हैं पश्चिम में। पश्चिम का जिला कौन कौन सा है? गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। बिहार उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। उत्तर में नेपाल से लगे हुए बिहार के कुल 7 जिले हैं पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार दक्षिण में झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करती है। इन जिलों की कुल संख्या 8 है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बिहार की सीमा पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यूपी से लगती है। ये कुल 8 जिले हैं: रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। बिहार की सीमा पूरब से पश्चिम बंगाल से लगती है और ये जिले कुल 3 हैं: किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब हम लोग देखेंगे बिहार का इतिहास। पाषाण काल में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और सिंधु घाटी का बिहार से कोई लेना देना नहीं है, तो हम लोग अभी बिहार के बारे में देख रहे हैं, तो सिंधु घाटी नहीं देखेंगे। वैदिक काल का कुछ हिस्सा रहा है नॉर्थ बिहार, तो वहाँ से भी देखेंगे। महाजनपद का 3 अंग रहा है बिहार में, अंग, बज्जी और मगध, तीनों के बारे में देखेंगे। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त, गुप्तोत्तर काल सब देखेंगे। फिर देखेंगे मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। और आधुनिक भारत में देखेंगे हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्राउन पीरियड, यही सब देखेंगे पूरा। तो हम लोग पाषाण काल के बारे में देखते हैं। पाषाण काल, स्टोन एज में बिहार। पाषाण काल के दौरान आदि मानव खानाबदोश है। ये लोग मुख्यतः शिकार पर आधारित हैं। ये लोग पत्थरों के औजार, कुल्हाड़ी, खुरपी तथा चाकू बनाकर शिकार किया करते थे। हमें बिहार के क्षेत्र में भी पाषाण काल के दौरान लोगों के रहने का प्रमाण मिलता है। पूरा पाषाण काल, इस काल के दौरान बिहार के दक्षिणी हिस्सों से मानव रहने का संकेत प्राप्त होता है। यहाँ से पत्थरों के बने हुए औजार जैसे कुल्हाड़ी, खुरपी तथा चाकू आदि प्राप्त हुए हैं। बिहार के निम्न स्थानों से ये साक्ष्य मिले हैं: जेठियन, गया से मुंगेर, रजरप्पा, हजारीबाग, नालंदा। मध्य पाषाण काल, इस काल के दौरान हमें मुंगेर से हमें पत्थरों के औजार मिले हैं। और नवपाषाण काल, इस काल के दौरान निम्नलिखित क्षेत्र आदि से नवपाषाण काल के प्रयोग हुए हड्डियों के औजार के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद से सारण है, सारण में चिरांद, गया का तारडी से, पटना का सेनुवार से, वैशाली का चेचर से और पटना का मनेर से। चिरांद, सारण से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। अब हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता। बिहार में कोई साक्ष्य नहीं है। फिर अब हम लोग आ जाते हैं वैदिक काल के बिहार में। ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कीकट कहकर संबोधित किया गया है। कीकट का अर्थ होता है निम्न जाति के लोग। बिहार में आर्यों का आगमन सबसे पहले विदेश क्षेत्र में हुआ था। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गंगा का उत्तरी मैदान आर्यों का प्रमुख निवास स्थान था। इसी ग्रंथ में विदेह के राजा जनक का भी जिक्र किया गया है। अथर्ववेद से मगध क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। गया, राजगीर, वैशाली, विदेह आदि क्षेत्रों को पवित्र स्थान माना गया है। महाजनपद में बिहार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र जैसे ग्रंथों से प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में से 3 ऐसे महाजनपद थे जो कि वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित थे। बज्जी वर्तमान बिहार का, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, सारण, गोपालगंज तथा पश्चिमी चंपारण आदि जिले शामिल थे।
बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। बज्जी महाजनपद 8 प्रांतों का एक संघ था, जिनमें विदेह, मिथिला, लिच्छवी आदि प्रमुख थे। वर्तमान तिरहुत का क्षेत्र भी प्राचीन समय में बज्जी महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। लिच्छवी पूरी दुनिया का गणतंत्र वाला गणराज्य रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म भी बज्जी महाजनपद के कुंडग्राम में हुआ था। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर का क्षेत्र इसमें शामिल था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। हुएनसोंग चीनी यात्री ने इस स्थान को चेनम्पो कहा करता था। मगध महाजनपद, अब हम लोग मगध महाजनपद के बारे में देखते हैं। वर्तमान बिहार के पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद तथा नवादा का क्षेत्र है। इस महाजनपद में शामिल था। मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। पुराणों तथा महाभारत के अनुसार मगध महाजनपद का सबसे प्राचीन राजवंश बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश देखते हैं। इस वंश के संस्थापक राजा बृहद्रथ को माना जाता है। जरासंध इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। वर्तमान बिहार के राजगीर में जरासंध के अखाड़ा का प्रमाण अब भी मौजूद है। रिपुंजय इस वंश के आखिरी शासक थे। बृहद्रथ वंश के समय मगध की राजधानी राजगीर थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश हर्यक वंश को माना जाता है। हर्यक वंश इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसे श्रेणिक नाम से भी जाना जाता था। बिंबिसार ने इस वंश का विस्तार युद्ध नीति के समय साथ विवाह नीति से था। बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया तथा बज्जी महाजनपद को मगध का हिस्सा भी बनाया। मगध का प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार बिंबिसार के शासनकाल से हुआ। बिंबिसार ऐसे पहले शासक है जिसने अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे। बिंबिसार का बड़ा पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर मगध की राजगद्दी प्राप्त कर लिया। बिंबिसार ने वेणुवन नामक वांस का बगीचा गौतम बुद्ध को उपहार स्वरूप दिए थे। अजातशत्रु ने बज्जी महाजनपद को मध्य में मगध के मिलाने के लिए युद्ध किया और इस युद्ध में रक्त मूसल तथा महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग इतिहास में पहली बार किया है। अजातशत्रु ने बज्जी के साथ साथ अंग महाजनपद को भी मगध में शामिल किया। अजातशत्रु के बचपन का नाम पुनीक था। अजातशत्रु के शासन काल में ही पहली बौद्ध संगीति राजगीर के समीप हुआ सतपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। नागदशक इस वंश के आखिरी शासक थे। शिशुनाग के द्वारा नागदशक का अंत किया गया तथा मगध पर इन्होंने एक नया वंश शिशुनाग वंश स्थापित किया। उदयीन इस वंश का हर्यक वंश का अगला शासक बना हर्यक वंश का अगला शासक बना जो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। उदयीन ने अपने शासन काल में गंगा और यमुना के संगम तट पर एक नगर बसाया और आगे चलकर मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। शिशुनाग वंश शिशुनाग के द्वारा मगध की राजधानी वैशाली को बनाया गया। शिशुनाग ने वत्स, अवंती तथा कौशल को मगध का हिस्सा बनाया। कालाशोक या काकवर्ण इस वंश का प्रमुख शासक बना और इसी के शासन काल में दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित की गई थी। कालाशोक ने मगध की राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र बनाया और आगे की यह राह मगध की राजधानी सबसे पहले राजगिरी बनाया था और बृहद्रथ वंश द्वारा, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र बनाया उदयीन के द्वारा।
उसके बाद फिर वैशाली बनाया गया मगध का राजधानी शिशुनाग के द्वारा। फिर पाटलिपुत्र बनाया गया कालाशोक के द्वारा। नंदीवर्धन इस वंश के आखिरी शासक थे। नंद वंश और नंद वंश देखते हैं। महापद्म नंद के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। यह एक गैर क्षत्रिय शासक था जिसने प्रण लिया था कि वह सभी क्षत्रियों संघों का अंत कर देगा और क्षत्रिय नासी की उपाधि लिया था। महापद्म नंद ने एकराट की उपाधि धारण की थी और कलिंग को जीतकर मगध में मिलाने वाला पहला शासक था। इस बात की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें प्राप्त होती है, जिससे यह बताया गया कि कलिंग जीतने के बाद जिनकी मूर्ति भी मगध में लाया गया था। धनानंद के शासन के दौरान भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। 326 बीसी में यूनानी शासक सिकंदर तथा पोरस के मध्य बितस्ता हाइडेस्पिस की लड़ाई हुई। झेलम नदी के तट पर बितस्ता युद्ध के तत्पश्चात सिकंदर की सेना मगध की तरफ बढ़ी, लेकिन ब्यास नदी को नहीं पार कर पाने के कारण यह आक्रमण मगध पर नहीं हो पाया। धनानंद ने मगध की प्रजा पर 124 प्रकार के भारी भरकम टैक्स लगाया। अब हम लोग देखेंगे मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर मगध में एक शक्तिशाली राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से इस ख्याति को प्राप्त किया। लगभग 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के बीच इस युद्ध में मगध की जीत हुई। यूनानी शासक तथा मगध के शासक के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। इसमें भारत पर यूनानी आक्रमण का खतरा हमेशा के लिए टल गया। इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथियों का उपहार दिया सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के प्रशासन की चर्चा अपने इंडिका नामक पुस्तक में की है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन में 6 समितियां हैं और प्रत्येक समिति में 5-5 लोग शामिल हैं। मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें विशाखा दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस से भी प्राप्त होती है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित चाणक्य की पुस्तक है। चंद्रगुप्त का भव्य महल, जो राजप्रसाद के नाम से जाना जाता है, यह वर्तमान पाटलिपुत्र के कुम्हरार में स्थित है। यह भव्य महल 80 स्तंभों पर टिका हुआ था, जो बलुआ पत्थर के द्वारा बनाए गए थे। यह एकाश्म पत्थर निर्मित दस्ता, जिसके ऊपर एक विशेष पॉलिश, जिसे ओप कहा जाता है, लगा हुआ था। इस भव्य महल की लंबाई 140 फीट थी, जबकि इसकी चौड़ाई 120 फुट था। चीनी यात्री फाहियान ने राजमहल की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि यह मानव निर्मित नहीं बल्कि देव निर्मित प्रतीत हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली तथा श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी की पहाड़ियों में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक बिंदुसार बना। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु नाशक। सीरिया के राजा एंटियोकोकस ने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को अपनाया। बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 मांगे रखी: अंगूर की बनी मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक। मदिरा तथा अंजीर को भारत भेजा गया, जबकि दार्शनिक भेजने से इन्होंने इनकार कर दिया। 269 बीसी में मगध का शासक अशोक बना। अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय कर इसे मगध में शामिल किया गया। अशोक के अभिलेख, शिलालेख और स्तंभ लेख 3 बहुत फेमस है इनका: रामपुरवा और नंदनगढ़ और अरारेज, लौरिया अरारेज।
अशोक के किसी भी शिलालेख की जानकारी बिहार से प्राप्त नहीं हुई है, जबकि 7 स्तंभ लेखों में 3 स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त हुए हैं। पश्चिम चंपारण से रामपुरवा तथा लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख मिले हैं, जबकि पूर्वी चंपारण से लौरिया अरेराज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। अशोक के कलिंग युद्ध के बाद निग्रंथ के माध्यम से उपगुप्त के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की तथा धम्म की नीति अपनाई। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति प्रदेश में शांति और सद्भावना के लिए किया। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के निवास के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं वर्तमान बिहार के गया जिले, जहानाबाद जिले में है। ये 4 गुफाएं निम्नलिखित है: लोमस ऋषि, सुदामा गुफा, करण चौपर और विश्व झोपड़ी। अशोक के पोते दशरथ के द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया गया है। बराबर की पहाड़ियों से ये गुफाएं लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वर्तमान बिहार के गया जिले में स्थित है। नागार्जुन की गुफाएं गोपिका गुफा, वायपियाका गुफा, वेदाथिक गुफा। बृहद्रथ इस वंश के आखिरी शासक थे। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ का हत्या किया गया तथा मगध में शुंग वंश की स्थापना की गई। मौर्योत्तर काल में 3 वंश थे: शुंग वंश, कण्व वंश और कुषाण वंश। अब हम लोग शुंग वंश देखते हैं। 185 BC में मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल में मगध की स्थिति कमजोर होती चली गई। लगभग 185 ईस्वी पूर्व पुष्यमित्र शुंग के दौरान शुंग वंश की स्थापना की गई। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। इतिहासकार के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण शासक थे। शुंग वंश के शासन काल में बड़े पैमाने पर बौद्ध भिक्षु की हत्या की गई तथा कई बौद्ध विहारों को भी नष्ट किया गया था। शुंग वंश की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र था, जबकि बाद में इसे परिवर्तित कर विदिशा बना दिया गया था। प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि शुंग के दरबार में रहा करते थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसमें पतंजलि पुरोहित के रूप में शामिल थे। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र के शासन काल में भी बौद्ध भिक्षुओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। देवगुप्त इस वंश के अंतिम शासक थे। चेदी शासक खारवेल ने शुंग वंश के दौरान मगध पर आक्रमण किया तथा यहाँ के राजा बृहस्पति को हराकर मगध से जीन की मूर्ति वापस लेकर गया। अब हम लोग कण्व वंश के बारे में देखेंगे। इस वंश की स्थापना लगभग 75 ईसा पूर्व देवगुप्त की हत्या कर वसुदेव के द्वारा किया गया था। ये ब्राह्मण शासक थे। इस वंश के शासन काल में मगध साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक सीमित हो गया। सातवाहनों के द्वारा इस वंश की समाप्ति की गई। कण्व वंश के शासन काल के दौरान भी बौद्ध भिक्षुकों की स्थिति अच्छी नहीं थी। कुषाण वंश, इस वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस के द्वारा किया गया था। कुषाणों ने मगध के क्षेत्र में गुप्त शासकों का यह सामंत बनाकर साम्राज्य सौंप दिया। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर है और दूसरा मथुरा में था। कनिष्क के शासन काल में चौथा बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। गुप्त काल, अब हम लोग गुप्त काल के बारे में देखेंगे। इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में गुप्त शासक कुषाणों के सामंत बनकर मगध के साम्राज्य विस्तार किया। चंद्रगुप्त प्रथम पहले स्वतंत्र शासक थे, जिसे इस वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ, जिसके तत्पश्चात वैशाली को मगध में मिला लिया गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस वंश के पहली बार सुवर्ण सिक्का चलाया। इसके शासन काल में सुवर्ण सिक्का पर एक तरफ राजा रानी चंद्रगुप्त प्रथम तथा कुमार देवी तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी का चित्र बना होता था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई तथा महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त शासन काल के दौरान ही कराया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान का मगध में आगमन होता है। इन्होंने अपनी पुस्तक फा क्यों की में पाटलिपुत्र की स्थापना की है।
पूर्व मध्यकाल पाल वंश। इस वंश की स्थापना लगभग 750 ईसा पूर्व में गोपाल के द्वारा किया गया था। गोपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठों का निर्माण करवाया। पाल वंश के शासन काल में बौद्ध शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। गोपाल ने ओदंतपुरी महाविद्यालय महाविहार का स्थापना किया, जो वर्तमान बिहार के बिहार शरीफ में स्थित था। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविद्यालय का स्थापना कराया था। यह वर्तमान बिहार के भागलपुर का हिस्सा हुआ करता था। इस वंश के शासक देवपाल ने राजधानी को मुंगेर बनाया। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था। मिथिला का कर्नाट वंश 1097 ईस्वी में नान्यदेव के द्वारा उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में इस वंश की स्थापना की गई थी। कर्नाट वंश के शासन काल में मिथिला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। गंगा देव ने कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। वर्तमान में यह क्षेत्र नेपाल में शामिल है। तुर्की शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। मध्यकाल के दौरान 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट वंश पर आक्रमण किया। इस समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह था। युद्ध में हरि सिंह की हार हुई और हरि सिंह मिथिला छोड़कर भाग गया। 14 सदी के अंत तक कर्नाट वंश का पूर्णतः पतन हो गया। बंगाल का सेन वंश। इस वंश की स्थापना सामंत सेन ने किया था, जिसका विस्तार बंगाल से लेकर के बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। बख्तियार खिलजी ने नादिया सहित संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। लगभग अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म लगभग 600 ईसा पूर्व हमारे देश में दो प्रमुख धर्म बौद्ध तथा जैन का उदय हुआ। बिहार क्षेत्र में हुआ। बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय का दो प्रमुख कारण है। वर्ण व्यवस्था का वंश के आधार पर हो जाना, महाजनपदों का तेजी से साम्राज्य विस्तार। इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। बचपन का नाम गौतम बुद्ध था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। यहाँ गलती से गौतम बुद्ध लिखा गया है। पिता सुद्धोधन थे, माता महामाया थी और मौसी प्रजापति गौतमी थी। और जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान लुम्बिनी नेपाल। जन्म शाक्य गणराज्य के सामान्यतः प्रधान मुखिया होते हैं और गौतम बुद्ध को मुनि के समान होने तथा शाक्य गणराज्य से संबंधित होने से इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। 16 वर्ष में शादी हो गया था उनका। पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्र राहुल था। बुद्ध के अनुसार जीवन का रुकावट, बेटा को वो बोले थे ये मेरा जीवन का रुकावट है, सबसे बड़ा कांटा है। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माता महामाया की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। गौतम विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से किया गया, जिनको पुत्र राहुल प्राप्त हुआ। गौतम ने राहुल को रास्ते का रुकावट कहा। गौतम बुद्ध ने 4 घटनाओं को देखा: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा हुआ शव और एक सन्यासी सबसे प्रसन्न जो था। गौतम बुद्ध ने इन चारों घटनाओं में से सन्यासी को सबसे प्रसन्न देखा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित हुए। गौतम ने 29 वर्ष की अवस्था में पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को छोड़कर गृह त्याग किया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना के साथ किया। गृह त्याग के 6 वर्ष के पश्चात वैशाली में इनको पहले गुरु के रूप में अलारकराम दिखा, जिन्होंने इनका सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध राजगृह से होते हुए उर्बेला पहुँचे। वहाँ निरंजना नदी के तट पर सुजाता नामक महिला ने इन लोगों को भोजन प्रदान किया। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ये तपस्या में लीन हो गए। ध्यान के 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे निर्वाण कहा जाता है। इस घटना को संबोधि कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको तथागत, शाक्य मुनि तथा बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य गणराज्य के मुखिया थे।
शाक वंश के लोग प्रधान हुआ करते थे, लेकिन गौतम बुद्ध सन्यासी बने, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। जन्म का प्रतीक था कमल का फूल, साढ़, बैल। गृह त्याग का था घोड़ा। ज्ञान के प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष। निर्माण प्राप्ति पद चिन्ह। मृत्यु स्तूप। निर्माण ज्ञान से संबंधित था, महानिर्माण मृत्यु से संबंधित था। बौद्ध धर्म में पूजनीय स्थल चैत्य है। बौद्ध भिक्षुओं का निवास विहार है। मृत्यु से संबंधित स्थान स्तूप है। गौतम बुद्ध के समकालीन हर्यक वंश के शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु दोनों थे। अजातशत्रु के शासन काल में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु हुआ। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जब मगध लौटे तो मगध शासक बिंबिसार ने बेनुवन बांस का बगीचा उपहार में तौर पर दिया था। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान तथा महायान। गौतम बुद्ध से एडविन एर्नाल्ड द्वारा लाइट ऑफ एशिया से अलंकृत किया गया था। गौतम बुद्ध के शिष्य बिंबिसार, अजातशत्रु तथा उदयन प्रसेनजीत आदि थे। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। इस धर्म में वर्ण जैसे कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बौद्ध सभा, स्थान, शासक और अध्यक्ष। पहला बौद्ध सभा 483 BC में राजगिरी में हुआ था। शासक था अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश का था और अध्यक्ष था महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध सभा 383 BC में हुआ है। स्थान वैशाली था और कालाशोक था शासक शिशुनाग वंश का और अध्यक्ष था सावाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 255 BC में। बहुत जगह 51 BC भी लिखा हुआ रहता है, 251, तो ऑप्शन में जैसा रहेगा उसके हिसाब से टिक लगा देना है। स्थान पाटलिपुत्र था और मौर्य वंश का शासक अशोक के शासनकाल में, और इसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस था। चतुर्थ जो है बौद्ध सभा 1ली शताब्दी में किया गया था और कश्मीर के कुंडल वन में, और शासक था इसका कुषाण वंश का कनिष्क, और उपाध्यक्ष इसका था अश्वघोष और अध्यक्ष वसुमित्र। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में देखेंगे। जैन धर्म 540 BC में आया। बौद्ध धर्म 563 BC में। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द के अर्थ इंद्रियों पर विजय करने से है। तीर्थंकर धर्म के उत्थान में योगदान करने वाले जैन सन्यासी थे। कुल तीर्थंकर 24 थे। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव संस्थापक, इसकी जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। तीर्थंकर प्रथम ऋषभदेव, द्वितीय अजितनाथ, तृतीय संभवनाथ और 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी, जो कि इनका संबंध पटना से है। 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब धन जमा नहीं करना है, जितना आधारभूत जरूरत है उतना ही रखना है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। ये 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। और 24वां महावीर स्वामी 5वां महाव्रत यही दिए थे ब्रह्मचर्य का। अंतिम तीर्थंकर थे ये 24वें जो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ के अनुसार महाव्रत की संख्या 4 थी। महावीर के अनुसार महाव्रत की संख्या 5। महावीर स्वामी के बारे में हम लोग देखते हैं। जन्म ही उनका 540 BC में हुआ था। स्थान कुंडग्राम में हुआ था, वर्तमान वैशाली में। बज्जी महाजनपद का हिस्सा था। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना और दामाद जमाली। पहला शिष्य भी जो इनका था वो जमाली ही था। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। 12 वर्ष की तक तपस्या की। उसके बाद फिर 42 वर्ष की उम्र में कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर वर्तमान क्यूल नदी और जुम्भिक ग्राम वर्तमान जमुई और साल के वृक्ष के नीचे। इंद्रियों पर विजय, नियंत्रण और सर्वोच्च ज्ञान पाने वालों को बोलते हैं कैवल्य प्राप्त कर लेना। प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे, विपुलगिरी की पहाड़ियों में।
कैवल्य प्राप्त होने के बाद उपदेश की भाषा प्राकृत थी, अर्धमागधी माना जाता है प्राकृत भाषा को। प्रथम शिष्य इनका जमाली था और जो कि दामाद भी था। प्रथम जैन भिक्षु के चंदना थी चंद्रवाला। मृत्यु इनका हुआ था 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में, वर्तमान नालंदा जिला में जल मंदिर स्थित है। 2 त्रिरत्न है, एक बौद्ध धर्म का भी और जैन धर्म का। तो देख लेते हैं, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था बुद्ध धम्म संघ, और जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, आत्मा की मान्यता है। कुल बौद्ध संगीति 2 हुई थी। जैन संगीति प्रथम जैन सभा समय लगभग 300 BC में, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्षता स्थूलभद्र। द्वितीय जैन सभा 512 AD में, देवर्षि क्षमाश्रवण, स्थान वल्लभी गुजरात में। बौद्ध धर्म भी 2 भाग में बट गया था बाद में, हीनयान और महायान। जैन धर्म भी 2 भाग में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो थे जो सफेद वस्त्र धारण करते थे और इसका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया था। और दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे और भद्रबाहु के नेतृत्व में था ये सब। बौद्ध धर्म के लिए मोक्ष प्राप्त करना था मध्यम मार्ग द्वारा, अष्टांगिक मार्ग द्वारा। और जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति कठिन है, सन्यासी बनने के बाद ही मोक्ष मिल सकता है, नहीं तो नहीं। बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन के दौरान मोक्ष की प्राप्ति संभव है, जबकि जैन धर्म में संभव नहीं है। बौद्ध तथा जैन धर्म में संबंध, दोनों धर्म अहिंसा तथा शांति की बात करता है। दोनों धर्म भगवान की सत्ता को नहीं मानता, आत्मा की मान्यता है, साथ में पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति मध्यम मार्ग के द्वारा तथा जैन धर्म में कठिन नियम है। दोनों धर्म के प्रवर्तक क्षत्रिय कुल के थे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।